अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो जी, आपने वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी, यहाँ पे अभी हमारा हो रहा था स्टार्ट नाश्ता। तो हमने अब्बू को बना के दिया जी नाश्ता। उनको जो है ना वो सालन नहीं दूसरा खाना था, तो फिर उनके लिए शोरबा रखा हुआ था, साथ अंडा बना दिया, पराठा बना दिया और जी हो गई साथ में चाय। और मैंने कहा अम्मी लाएं जी हम भी नाश्ता करते हैं। तो ज़ाहिर है इकट्ठे बैठ के ही हमने नाश्ता करना होता है अब्बू के साथ ही। तो खाना भी अब्बू के साथ ही खाते हैं और नाश्ता भी उनके साथ ही करते हैं। तो जी, ये मैंने भी आज अपने लिए पराठा बनवा लिया था। मैंने कहा भाई मेरा भी दिल कर रहा है पराठा खाने को, तो अम्मी मुझे भी बना दें पराठा। तो कहती हैं चलें तुम्हें भी बना देती हूँ। तो कभी कभार दिल कर आता है पराठा खाने का, ख़ास तौर पे जब देख के अगर कोई दूसरा खा रहा हो ना, तो फिर देख के बड़ा दिल करता है कि अभी हम भी खाएं पराठा। तो इस वजह से फिर मैं पराठा बनवा लेती होती हूँ। और जी फिर उसके बाद मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ माल लेने गए थे पापा। तो बाकी जो है ना वो मुझे बोल गए थे और वो मैंने पैक करके रखा हुआ है। अब इनको स्टिकर भी मैंने लगाने हैं, तो उनके आने तक ना फिर मैंने ये पैक कर दिया था। अब मैं बैठ के स्टिकर लगाऊंगी और दूसरा पापा पैक कर लेंगे। तो अभी बाकी चीज़ें तो माशाल्लाह से थी सारे घर में। तो ज़रूरत पड़ गई जी उसकी ड्राई फ्रूट का ऑर्डर आ गया एकदम से। वो नहीं हम ला के रखते ना, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो वो फिर ला के रखना ईजी नहीं। तो इस वजह से फिर वो दस्ती उनको जाना पड़ा, तो कह गए मुझे और फिर मैंने जो है ना पैकिंग कर ली। मैंने कहा चलो मैं आपके आने तक कर लेती हूँ। तो मुझे ये था कि सिर्फ यही चीज़ें करनी है और फिर बाबा को दिन में उधर कॉल भी आ गई रास्ते में, तो फिर इनको ये भी पैक करना पड़ा। तो फिर बाबा कहते हैं चलो मैं इनको पैक कर लेता हूँ और तुम लगा लो इनको स्टिकर। और अभी ये काफ़ी सारा जो है ना बड़ा ही है, मैंने स्टिकर बनाने भी हैं और फिर जाके लगाने हैं। तो जी उसके बाद उस माल की थोड़ी क्लोजिंग करने के बाद आ गई खजूर की बारी, और ये खजूर और ड्राई फ्रूट की ज़रूरत पड़ गई थी। बाकी तो होती है और ये जो है ना ये नहीं होती घर में, ये जितनी ज़रूरत हो फिर उस हिसाब से लाते हैं। और ये है जी ड्राई फ्रूट अभी जा ही रहा है, सिर्फ बेकरीज़ वगैरह वाले ही अब लेते हैं, शॉप्स वाले कोई नहीं लेते। तो फिर भी जिनको ज़रूरत हो पड़े फिर वो ले लेते हैं। तो अभी काफ़ी दिनों के बाद ही पैक किया है फिर भी। तो ये वो वाला माल है जो हमने पैक करके रखा हुआ था बाद में। तो अभी अम्मी ने बड़े शापरों में पैक करके रख दिया है। तो अपना काम तो जिन्होंने ख़त्म कर लिया। और जब ये व्लॉग बन रहा था तो माशाल्लाह था तब था जुम्मा। तो उसके बाद फिर बाबा को भेज के ना हमने उन्होंने जुम्मे के पहले देना था माल, जुम्मे से पहले पहले। तो हमने सोचा कि हम फ़र्श धो लेते हैं। और ये बैटरी अम्मी ने मुझे बोला कि स्टोर में रखा हो, इसको पानी ना लग जाए, तो इसको मैं रख रही हूँ और यहीं से मैंने स्टार्ट कर लिया। तो अभी धोना हमने स्टार्ट कर दिया है, एक एक दफ़ा धो लिया हुआ है। तो अम्मी ऐसे ही करती हैं कि एक दफ़ा इसको करके ना थोड़ा सा फिर दूसरी दफ़ा भी धोना होता है तो क्योंकि काफ़ी गंद भी हो जाता है ना, फ़र्श इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो अभी अगले दिन धोए थे और फिर बीच बीच में टाँकी वगैरह भी लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है ना गंदे हो जाते हैं। अभी सारे चीज़ों में ना एक दफ़ा का प्रोसेस हो चुका है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है ना दूसरा भी प्रोसेस हो जाएगा। दूसरी दफ़ा फिर सर्फ़ वगैरह डाल के तो अच्छी तरह से उसको क्लीन कर लेना होता है और फिर काफ़ी दिन निकल जाते हैं। तो फिर तो टाँकी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती, मोप लगाने का भी ना इतना कोई नहीं होता। तो अभी जो है ना मैंने कहा चले मैं साथ साथ रिकॉर्ड भी करती हूँ, साथ साथ मैंने सिर्फ पानी ही पकड़ाना होता है अम्मी को, बाकी सारा काम वाइपर उन्होंने लगाना होता है। तो जी यहाँ पे हो गया था प्रोसेस का एंड, आप देख सकते हैं एंड पे बाल्टी भी पड़ी हुई है, जूते भी और वाइपर भी। तो यहाँ पे हो गया था सारा जो है ना एंड। तो फिर अम्मी अब धोने लगी हैं वॉशरूम। तो मैंने सोचा कि अभी मैं जो है ना एंड कर लेती हूँ इसका, और अपने कपड़े निकाल कर रख रही थी। ज़ाहिर है माशाल्लाह से जुमा है, तो अभी ये जो है ना ये कपड़े आज मैं चेंज करके पहन रही हूँ, क्योंकि अभी जो है ना मौसम बहुत नॉर्मल सा है। तो जब बंदा करता है ना जो इस तरह के शादी वगैरह वाले कपड़े होते हैं, तो वो फिर गर्मी में वैसे पहनने कोई नहीं होते, ना ज़्यादा सर्दी में पहनने होते हैं ना ज़्यादा गर्मी में पहनने होते हैं। तो इस वजह से फिर बंदा कहते ही रहता है कि कब पहने कब पहने। तो अभी मैंने हिम्मत करके मैंने कहा अभी जो दिन है ना अब तो ये पहनने हो ही जाएंगे, तो इनको अभी स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे भी इतने हैवी घर में पहने तो जाते कोई नहीं है, लेकिन अब फिर लिए होते हैं, फिर करना क्या होता है इनका। तो जी काम शाम करके ख़त्म, तो हमें तो इतनी ज़बरदस्त भूख लग गई थी ना, मुझे भी और मामा को भी। तो फिर मैंने कहा अम्मी हम बना लेते हैं
चावल। तो अम्मी कह रही थी कि चावलों पे टाइम लगेगा, कुछ और बना लो। मैंने कहा अम्मी नहीं लगेगा, इस आज ना हम बना लेते हैं मटर पुलाव। हम आलू वगैरह डालते ही नहीं हैं और सिर्फ मटर निकालने की देर है। तो साथ साथ आप मुझे मसाला बना के दें, तो फिर मैं बस जो है ना चावल रख लेती हूँ। तो फिर अम्मी मान गई, कहती हैं चलो फिर चावल ही बना लो। तो लेकिन ये है कि जल्दी बने। मैंने कहा जल्दी मसाला बनाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे। तो ये ऐसे ही होता है, जब भूख लगी हो ना तो फिर दिल करता है कि कोई ना कोई चीज़। और रोटी हालांकि पड़ी हुई थी, कहती हैं रोटी नहीं खानी, तो चावल बना लेते हैं। मैंने कहा चलें फिर सही है, चावल बनाते हैं। जल्दी जल्दी से हमने मसाला बनाया। अम्मी के मसाला बनाते बनाते मैंने मटर निकाल लिए थे और फिर जल्दी जल्दी से मसाला वगैरह बना के तो इनका तड़का रख लिया था, क्योंकि अभी अज़ान होने में थोड़ा टाइम था। तो इस वजह से हमने सोचा कि हम पहले पहले पका लेते हैं और जब दम लगा होगा तब बंदा नमाज़ पढ़े ना। तो वाइट मटर पुलाव में मैंने उसका तड़का भून के, इसका रंग नहीं ना निकालते होते, तो इसमें मसाले वगैरह भी इतने नहीं जाते। इसमें अमूमन डालते तो काली मिर्च, सुर्ख मिर्च भी नहीं डालते, लेकिन मुझे वो मज़ा नहीं करती वो काली मिर्च। तो इस वजह से फिर मैंने ना ये सुर्ख मिर्च डाली थी और साथ में हल्दी, नमक और मोटे मसाले थोड़े से डाले बस, दालचीनी और तेज़पात, और उसके साथ सिर्फ बादियान का एक दो फूल, और कुछ भी नहीं डाला था इसमें। तो माशाल्लाह से पानी हमारा तैयार हो गया। और बनाए भी थोड़े थे ताकि जल्दी बन जाए। और अम्मी कह रही थी कि आलू ना हो ना तो इतना मज़ा नहीं आता, तो तुम जो है ना थोड़े बनाना। मैंने कहा चले थोड़े बना लेते हैं, मज़ा तो आता ही है मटर पुलाव का, लेकिन फिर भी चले मैं थोड़े बना लेती हूँ। हाँ, और जितने में हमारे चावल भी देखिए तैयार हो चुके हैं। तो दम हमने इसका उतार के, तो अभी हमने कहा कि टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पे जी डिश आउट कर रही हैं अम्मी चावल, और माशाल्लाह से देखें बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और ये मैंने कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं बनाया मटर पुलाव, तो पहले भी बनाती रहती हूँ, लेकिन अभी ना मेरे ज़हन से निकल गया था तो मैंने इसमें डाल दी हल्दी। तो ये फिर अब वाइट मटर पुलाव तो रहा नहीं है, इसलिए अब मैं इसको फिर मटर पुलाव बोल रही हूँ, क्योंकि ये है ही मटर पुलाव बन गया। तो वाइट मटर पुलाव नहीं रहा। तो साथ अम्मी कहती हैं कि चलो अभी पहले डालें ना, तो पानी भी ला के दो पहले, मैं ना ख़त्म कह लूँ। तो कोई भी इस तरह से चीज़ बनाए ना हम, तो अम्मी जो है ना ख़त्म के बगैर जो है खाती नहीं है। तो अभी मैंने कहा मुझे तो बहुत भूख लगी है, मैं साथ साथ खा लेती हूँ आपके करने तक। तो अपने में डाल के ले आई थी, फिर अम्मी भी ले आई। तो मैंने कहा चलें अभी हम खाते हैं, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी। तो मैंने कहा यहीं पे व्लॉग का एंड भी कर देते हैं अभी, और तो कुछ इतना करना नहीं है शाम तक। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।